वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेपोजिशन के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आज आपको बताऊंगा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो देखिएगा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रेपोजिशन है, बस आप देखो इस वीडियो के अंदर ये आप थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा कि आपको कौन सी चीज़ नई सीखने को मिली है, ठीक है, उसे आप नोट करते जाइएगा। जो ऑलरेडी आप जानते हैं वो तो आपका दिमाग बोल ही देगा, चलेगा। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियस लेकर के पढ़ाई तैयारी करें और अपने घर पर ही सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें। अब देखिएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन का है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से इन चैप्टर्स को समझना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखिए पहली बात ये आप समझिएगा कि आर दोज वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रेपोजिशन का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा कोई शब्द जो नाउन प्रोनाउन का एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, ठीक है। बाकी ये डेफिनेशन नहीं आएगा, बस आपको ये शब्दों को याद रख लेना है कि कौन से शब्द के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी लगती हैं और कुछ थोड़ा लॉजिकली प्रेपोजिशन भी होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर है कि आई एम वेटिंग डैश, यहाँ पर लिखा है और हर। अब ये समझ में आया, आप ये सोचेगा कि यहाँ पर ये जो फॉर लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है। आप अपने मन में क्वेश्चन को देख करके ही समझो कि यहाँ पर एट क्यों लगाया है, फिर आप मेरे रीजन को समझ लीजिएगा। देखो पहले तो ये समझो कि आई एम वेटिंग हर, यानी कि ये जो फॉर जो बता रहा है, प्रेपोजिशन जो बता रहा है वो आई यानी कि प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, यानी कि इन दोनों प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बताता है वही तो प्रेपोजिशन होता है। तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये सबको पता होता है। अब देखिएगा आई एम वेटिंग फॉर हर, ये आपको याद रख लेना है, यानी आप किसी के लिए इंतजार करते हैं तो के लिए का मतलब क्या होता है, फॉर होता है, राइट। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है कि वेट के बाद क्या आएगा, फॉर आएगा, यदि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो। अच्छा एक बात देखिएगा, ये प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आएगा तो वो कौन सी फॉर्म आएगा, आईएनजी यानी जीरेंड वाली फॉर्म आती है। कभी भी याद रखिएगा, अगर कभी प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो याद रखिएगा वो हमेशा आईएनजी की फॉर्म में आती है। ये आप कभी भी गलत मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये याद रहता है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, ओके, बट वर्ब आ जाएगा तो वो सीधे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो क्या, जैसे आई एम वेटिंग फॉर टॉकिंग टू यू, आई एम वेटिंग फॉर टीचिंग, मैं पढ़ाने का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर स्टडिंग, आई एम वेटिंग फॉर टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। तो बस ये दोनों चीज़ों को आप अलग अलग करके समझिएगा। आगे देखिएगा, राम इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। अच्छा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि राम इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, यानी कि राम जो है वो स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ है। यानी कि देखो कभी भी अगर लोकेशन की बात कही हो, जैसे लोकेशन मतलब उसकी स्थिति क्या है, तो हमेशा हम एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ के सतह के ऊपर यहाँ पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तब वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल में बात की जा रही है लोकेशन की, क्योंकि राम जो है वो गेट पर, स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ है, तो लोकेशन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। अगर आप यहां पर ऑन लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि राम जी स्टैंडिंग ऑन द स्कूल गेट, मतलब स्कूल का जो गेट है, सपोज करो ये गेट है और ये देखो ऐसे 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 बना हुआ है, इसका मतलब आप इस स्कूल के गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, जो कि मीनिंगफुल नहीं है, एकदम गलत है, राइट ना, क्योंकि स्कूल के गेट में तो कील निकली हुई होती है। अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो तुम समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर हो सकता है। अच्छा देखिएगा, आगे देखिएगा माफी चाहूंगा, अब मैं ठीक हूँ, कोरोना वोरोना कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ही अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, अब ये आप समझिएगा कि मैंने यहाँ पर ऑन जो लगाया वो क्यों लगाया। अब इसके 4-5 रूल हैं, उन्हें मैं आपको बताऊंगा, बस आप ये जो भी टिक लगा हुआ है आप ये समझते जाएं आप अपने दिमाग के अंदर कि यहाँ पर ऑन सर ने लगाया है तो क्यों लगाया। अब आपको सारी वीडियो के अंदर क्यों वाला आंसर खुद से पूछना है और जवाब मिल जाता है, इसका मतलब आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे हो गए। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको कि कभी भी देखो, कभी भी ना कोई भी दिन आ जाए, कभी भी कोई दिन आ जाए तो हमेशा वहां पर हम ऑन लगाएंगे। देखो सभी का यूज होता है अलग अलग कंडीशन में, कभी भी अगर डे आ जाए तो अब आपको ऑन लगाना है, कभी भी घड़ी का टाइम आता है तो आपको एट लगा देना है, कभी भी अगर कोई ईयर का आ जाता है, ईयर माने साल 2012 2015, तो इन आ जाएगा। अब देखिएगा मैं आपको इधर बताता हूं, कभी भी देखो डेफिनेट डे वगैरह की बात की जा रही है, जैसे इधर देखिएगा कभी भी डे आ जाए, जैसे यहां पर आया था तो आपको उससे पहले ऑन लगा देना है। कभी भी डेट आ जाए तब भी आपको क्या लगा देना है, ऑन लगा देना है। महीना आ जाए इन जुलाई,
तो यहाँ पर इन लगा देना है। इन्हें आप भूलना मत, क्योंकि पेपर में बहुत सिंपल वाले प्रश्न बनते हैं इनसे। कभी ईयर आ जाए 2012 तो इन लगा देना, कभी टाइम आ जाए घड़ी का तो आपको एट लगा देना है, और लोकेशन आ जाए तो एट लगा देना है। जैसे मैंने बताया था ना कि राम इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, मतलब लोकेशन बता दिया तो एट करेंगे। किसी स्थान प्लेस पर आप स्टैंड कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑन लगाएंगे। जैसे सपोज करिएगा, अब देखो इस सेंटेंस को आप देखिएगा कि आई विल मीट यू, यानी मैं तुमसे मिलूंगा। अब यहां पर देखो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये देखो प्रेपोजिशन, कितनी प्रेपोजिशन लिखी हुई हैं। बस कुछ भी नहीं है, वही वाली बात है। घड़ी का टाइम आएगा तो एट आ जाएगा, क्योंकि देखो एट है ना, और टी टी माने टाइम, टाइम माने घड़ी का समय, तो एट लगेगा घड़ी के टाइम की जगह। अगर कभी महीना आएगा तो इन आ जाएगा, कोई साल आएगा तो इन आ जाएगा, कोई दिन आएगा तो ऑन आ जाएगा, और कोई अगर डेट वगैरह आ जाएगा 28 मई तो आपको ऑन लगाना है। और कैन नॉट प्लेस, ये सीपी पार्क है, आपको पता ना दिल्ली के अंदर, तो वो एक लोकेशन है कि आई विल मीट यू एट कैन नॉट प्लेस, कैन नॉट प्लेस, तो मतलब वो एक लोकेशन बता दी कि मैं तुमसे कैन सीपी पर मिलूंगा, तो लोकेशन मतलब एट हो जाएगा, राइट। और देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मई जो है वो महीना है, लेकिन महीने से पहले क्या है दे रखा है, वो तारीख दे रखी है। क्या दे रखी है? तारीख दे रखी है। मतलब तारीख का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? डेट दे रखी है। तो याद रखना पहले जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आएगा, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल किया गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। पूरा पूरा पास्ट है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगा। अब देखिएगा आगे मैं आपसे और अच्छे प्रश्नों पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है शी डाइड हार्ट अटैक, यानी कि वो क्या है, हार्ट अटैक से मर गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। अब आप अपने मन से पूछेगा कि यहाँ पर ऑफ क्यों आया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला आप बहुत याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए ऑलरेडी ये प्रिपेयर्ड है नोट्स। अब देखो डेथ है, अब आपको मैं बता दूं मृत्यु जो होती है वो दो तरीके से ज्यादातर पेपर में इन्हीं से आती है। अगर किसी की मृत्यु किसी रोग बीमारी से हो जाती है तो वहां पर डाइड के बाद ऑफ आता है। क्या आता है? डाइड ऑफ आता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, कैसा भी एक्सीडेंट हो, तो वहां पर इन आएगा। रोड एक्सीडेंट में तो देखो इन आ रहा है ना, और डाइड ऑफ मतलब किसी बीमारी से। अब जैसे सपोज करो हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर एक बीमारी है, राइट। तो कैंसर एक बीमारी है, तो मतलब क्या आ जाएगा, डाइड के बाद ऑफ आ जाएगा। अगर याद नहीं है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो कैसे भी करके याद रखें, क्योंकि पेपर में अगर ये आया तो आप कंफ्यूजन की वजह से कुछ गलत करके आगे बाद में वही मतलब रिग्रेट होगा। हर अंकल डाइड अ रोड एक्सीडेंट, मतलब क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में तो देखो मैं की साउंड आ रही है इसलिए इन आ जाएगा। और किसी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो ऑफ आता है, राइट। हार्ट अटैक तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है कि आई लाइक वॉकिंग द गार्डन, मतलब क्या हो गया कि मैं गार्डन में जो है वॉक करना पसंद करता हूं। पहली बात ये समझिएगा कि यहां पर लाइक वर्ब लिखा हुआ है, तो याद रखें ये दो तीन है जिनके बाद हमेशा जीरंड आता है। एक तो अगर यहां पर कोई प्रेपोजिशन होता तब भी यहां पर जीरंड आता है। अगर यहां पर लाइक, डिसलाइक, कीप, फिनिश, कुछ भी अगर कोई वर्ब आ रही है ऐसी, तो आपको याद रख लेना उसके बाद जीरंड आता है। एक तो देखो ये वर्ब वाला टॉपिक यहां क्लियर होता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। और देखो यहां पर एक चीज आप याद रखें कि कभी भी अगर आप किसी बाउंड्री के भीतर अंदर की बात कर रहे हैं, बाउंड किसी जैसे कोई परिसर है और उसके अंदर की बात हो रही है, तो अंदर मतलब क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। अब जायज है आप गार्डन के अंदर, गार्डन की एक बाउंड्री होती है उसके अंदर ही तो आप घूमना पसंद करते हो, तो इसलिए कभी भी अगर बाउंड्री आ जाए तो वहां पर आपको इन लगा देना है। इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, बाउंड्री आए तो आपको इन लगा देना है। जैसे अब एक चीज आप ये देखिएगा, मैंने पहले बता दिया है कि आई एम इन द स्कूल, मतलब आप स्कूल की जो बाउंड्री है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, यानी मैं स्कूल में हूं, राइट। अगर आपने ये कर दिया, इस इन को हटा करके आपने ये कर दिया कि आई एम एट स्कूल, मतलब मैं स्कूल पर हूं, मतलब आप लोकेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने यहां पर मान लो ऑन लगा दिया तो मतलब आप स्कूल की छत की बात कर रहे हैं, राइट। आई एम इन माई होम, मतलब मैं क्या हूं, मैं बताओ, मैं अपने घर में हूं, मतलब घर के भीतर अंदर। लेकिन आई एम एट होम मतलब मैं घर पर हूं, ये लोकेशन बता दी कि आई एम एट होम। तो ये चीज है, ठीक है। दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए, गलती मत करिएगा। आगे देखिएगा, ये देखो काफी मजेदार यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, इन सबको समझ लीजिएगा। बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर पूरा प्रेपोजिशन कैसे पढ़ेंगे,
PQRS टाइप लाऊंगा, हर टाइप की डेली वीडियोस नहीं आती, उनको आप कभी भी मिस मत करिएगा। पहली बात, एग्जाम को लेकर के सीरियस है तो कट द एप्पल अ नाइफ, पहली बात है आप याद रखें, जैसे ये बोल रहा है कि मतलब नाइफ से एप्पल को काट दो, मतलब क्या क्या कि चाकू से सेब को काट दो। तो यहां पर यदि आप किसी भी चीज को काटने में अगर किसी भी चीज, किसी टूल का, किसी इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी वेपन का सहारा लेते हैं तो विद आता है। क्या आता है बताओ? विद आता है। तो देखिएगा यहां पर क्या आएगा बताओ जल्दी से, विद आ जाएगा। पहली बात, शी ऑलवेज राइट्स विद अ ब्लैक पेन, मतलब ब्लैक पेन उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया एक तरह से कि वो ब्लैक पेन से हमेशा लिखती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? विद आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज हो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट, टूल या फिर वेपन की सहायता से अगर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ भी कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पर क्या आता है? विद आता है। एक चीज और मैं बता दूं, एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, कमेंट करके जरूर बताना, हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो वहां पर से के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरी बात, एक चीज और आप याद रखें कि अगर कोई भी काम, जो भी काम हमारे शरीर की बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी काम होता है, तो वहां पर हम से के लिए हमेशा हम फ्रॉम लगाते, सॉरी विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विद लगा देते हैं। अगर शरीर के, जैसे सपोज करो सांस लेते हैं किससे? नाक से ना, तो नाक हमारे बॉडी का पार्ट है सांस लेने का, तो से की जगह फ्रॉम नहीं आएगा, विद आएगा। तो मैंने क्या पूछा? हम आंखों से देखते हैं, तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताना, हेल्प मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो देखिएगा, ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपास, तो देखो कंपास की सहायता से ड्रॉ किया जा रहा सर्कल को, एक्स के द्वारा वही हो जाएगा। दिस इज नाइफ विच विद शी वॉज मर्डर्ड, तो देखो वही इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा आगे, शी वॉज किल्ड विद दिस गन। अच्छा ये देखो, ये आपने खूब पढ़ा होगा। देखिए मतलब शी वॉज किल्ड विद दिस गन, यानी उसको मतलब इस गन के द्वारा मारा गया था। बाय हिम, ये पैसिव है, याद रखना। इंस्ट्रूमेंट से पहले तो देखो विद ही लगाएंगे ना भाई, और अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो बाय बाय कौन करता है? कि कोई व्यक्ति ही तो करता है। तो इसलिए अगर एक साथ व्यक्ति आ रहा है और इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, दोनों में ही से का सेंस आता है। तो बता दिया, इंस्ट्रूमेंट टूल से पहले आपको विद लगा देना है, और बाय बाय कौन करता है? टाटा बाय बाय, ये आदमी करता है, तो इसलिए आदमी से पहले बाय लगा देंगे। आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, आगे ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। द बस डिड नॉट स्टॉप, द बस स्टॉप, ये देखो द बस स्टॉप मतलब द बस डिड नॉट स्टॉप, द बस स्टॉप मतलब जो है बस जो है वो बस स्टॉप पर नहीं रुकी, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा दिया? एट लगा दिया। मैंने क्या बोला था? हमेशा बोला था ना, अगर कोई डेफिनेट लोकेशन है तो आपको इन एट लगा देना है। मतलब एट स्कूल, एट स्कूल गेट, बताया था ना, एट स्कूल, एट होम, वो एक लोकेशन है। लेकिन अगर लार्जर एरिया हो, कोई बड़ा एरिया है, तो वहां पर आपको इन लगा देना। ये आपने खूब पढ़ा होगा, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एट आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहां पर एक काफी अच्छा है, और ये पैसिव वाली बात है, मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा ताकि आप परेशान हो जाएंगे फिर। देखो नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन होता है ना, तो याद रखना नोन होता है, और कभी भी अगर नो को थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया और सेंटेंस में लिख रहा है कि आगरा इज नोन डैश द ताजमहल, मतलब आगरा जो है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, मतलब आगरा जो है वो ताजमहल के लिए फेमस है, राइट। तो हमेशा याद रखें, अगर कभी फेमस आ जाए तो उस जगह पर आपको फॉर लगा देना। क्या लगा देना है? फॉर लगा देना। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि नोन के बाद ही अगर कोई फैमिलियर आ रहा है, तो फैमिलियर के बाद हमेशा आप याद रखना टू लगाना है हमेशा। नोन के बाद दो प्रीपोजिशन आती हैं। अगर कोई चीज किसी चीज के लिए फेमस हो तो जायज है, के लिए मतलब फॉर लगाएंगे, लेकिन अगर फैमिलियर आ रहा है तो याद रखना वहां पर हम टू लगाएंगे। जैसे देखिएगा कि आई नो टू हर, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला? याद रखें कि अगर कभी भी एक्टिव वॉइस है, मतलब कोई सेंटेंस है जो एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो नो के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बीच में कोई टू, कोई फॉर, कोई विद, कुछ भी नहीं आता। लेकिन हम जैसे ही इस नो का जब हम पैसिव बना देते हैं, शी इज नोन, ऐसा कुछ कर देते हैं, और डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट लिख रहा है, तो हमेशा आप याद रखना कि नो का जो पैसिव होता है वो नोन टू होता है, ना कि नोन बाय होता है। आप बनाएंगे कि मतलब आई नो हर, सपोज करो ये लिखा है आई नो हर, तो बच्चे क्या बनाएंगे इसका पैसिव कि शी इज नोन बाय मी, ये गलत हो जाएगा। याद रखना यहां पर बाय नहीं लगाएंगे, यहां पर टू लगाएंगे। ये स्पेशल है और ये एयरफोर्स में आया था, आई थिंक 2018 के पेपर में।
आगे देखिएगा, आगे देखिए, उदयपुर इज नोन फॉर लेक्स, वही बोला था ना, उदयपुर जो वो लेक्स के लिए क्या है, फेमस है। तो के लिए तो नोन के बाद फॉर आ जाएगा, राइट, फैमिलियर है तो टू आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, ही लिव्स अ बिग बंगलो नियर द लेक। अब यहां पर क्या देखो, वही बाउंड्री की बात है, मतलब वो एक बड़े से बंगलो के अंदर रहता है, मतलब वही इन आ जाएगा, तो यहां पर परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, अच्छा देखो, ये काफी अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, मतलब देखो छोटी सी 15-20 मिनट की वीडियो होगी और बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। नई चीजों को नोट करना, जो जानते हैं उसको इग्नोर करना। आगे देखो, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड द एंड ऑफ दिस मंथ, याद रखना हमेशा इन चीजों में हमेशा इसमें बाई लगेगा, क्योंकि द एंड ऑफ दिस मंथ आ रहा है। देखिए कभी भी क्या दिस वीक आ जाए, क्योंकि देखो जब लास्ट लिमिट ऑफ टाइम होता है तो बाई लगाते हैं, और बाई का मतलब तक भी होता है, और बाई का मतलब किसी के द्वारा भी होता है। तो देखो दिस वीक आ जाए, दिस मंथ आ जाए, दिस ईयर आ जाए, राइट, या फिर दिस डे आ जाए और एंड ऑफ लिख रहा है, तो हमेशा आप याद रखिएगा, तो ऐसे में इससे पहले हमेशा हम बाई लगा देते हैं, गलती मत करिएगा। मतलब द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब ये इस महीने के अंत तक ना ये जो काम है वो फिनिश कर हो चुका होगा। अब देखो डेफिनेट टाइम दे रखा है तो एट लगाएंगे, डेफिनेट मंथ दे रखा है तो इन लगाएंगे, वो सब बाद की बात है। लेकिन अब आप ये देखेगा, यहां पर कोई डेफिनेट ना ही तो किसी महीने की बात की जा रही है और ना ही किसी निश्चित समय की बात की जा रही है। अब वो मात्र ये बोल रहा है कि इस महीने के लास्ट में, तो समय तो फिक्स नहीं हुआ ना सर। अब अंतिम करेंगे तो हो सकता है अंतिम वीक की बात हो रही है और अंतिम वीक में 7 दिन आ सकते हैं, तो ऐसे में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी दिन के बारे में, किसी निश्चित टाइम के बारे में। जब निश्चित टाइम ना हो, निश्चित दिन ना हो, तो हमेशा उससे पहले हम बाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बाई। और ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि रीता इज गुड मैथमेटिक्स। देखो ज्यादा दिक्कत, ज्यादा टाइम न लगे इसीलिए मैं आपको बताता हूं। देखो गुड का उल्टा क्या होता है? बैड। तो याद रखना इसके बाद हमेशा एड आता है। मतलब रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब इसका हिंदी होता है कि जो रीता है वो मैथमेटिक्स में अच्छी है। तो मैं के लिए यहाँ इन नहीं लगाते गुड और बैड के बाद, क्योंकि गुड का उल्टा जो होगा, गुड के साथ जो लगेगा वही बैड के साथ लगेगा, तो इसीलिए यहां पर एट आ जाएगा इन दोनों के साथ में। लेकिन 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 हमेशा आप याद रखना, अगर वीक आ जाए तो आपको इन लगा देना है, ना कि एट लगा देना है। तो गुड और बैड के साथ एट, वीक के बाद इन लगेगा, ये आपको हमेशा याद रख लेना है। अच्छा देखिएगा, ये जो है, ये देखो थैंक्स फॉर कम और थैंक्स फॉर कमिंग, ये अच्छा ये गलत क्यों हुआ, ये सही क्यों हुआ? सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ जीरंड को लेकर के चलती है, ना कि खाली वर्ब को, इसीलिए यहां पर कमिंग वाला एकदम सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, गुड बैड, इसके बाद देखो एट आ रहा है, बी के बाद इन आ गया, तो इनको एग्जाम्पल्स को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखते जाइएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो याद रखना कि ही इज जेलस हिज नेबर, मतलब वो अपने पड़ोसी से क्या है, एकदम जेलस है। तो याद रखना कभी भी जेलस आ जाए तो जेलस मतलब क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। एनवीएस मतलब वही बात है, लास्ट में ओ यू एस आ जाए, ठीक है, जेलस हो एनवीएस, वही मतलब एक दूसरे थोड़ा जेलस टाइप का गणासा होता है, तो वहां पर ऑफ आता है। लेकिन कभी जेलसी आ जाए मतलब वाई वाला और एन वी आ जाए, तो आप याद रखना क्या आएगा? फॉर आएगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, द मास्टर इज वेरी क्रूअल हिज सर्वेंट। तो मैंने क्या बोला, इन शब्दों को आप याद रखना, इन सब के बाद में फिक्स है टू ही आएगा। तो देखो यहां पर क्रूअल लिख रहा है, इसीलिए यहां पर टू आएगा, क्योंकि देखो क्रूअल ये लिख रहा है। यहां पर देखो काइंड लिख रहा है और काइंड के बाद टू आता है, इसीलिए देखो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, तो यहां पर देखो टू आ जाएगा। तो इन सबको नोट करो, आपकी गलती नहीं होगा। एक और चीज इन देखो, मैंने स्पेशल अभी अभी बताया था कि मर्सी, सिंपैथी और मर्सी, देखो ऑन भी यहां पर प्रायोरिटी बनती है, लेकिन उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मर्सी के टॉपिक के ऊपर, काफी बड़ा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी तो आप फिलहाल में इतना ही याद रखो कि मर्सी और सिंपैथी के बाद, मर्सी के बाद ऑन, सिंपैथी के बाद फॉर, सर याद ही करना है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सिंपैथेटिक हो जाए, राइट, तो इस तरह, और मर्सीफुल आ जाए तो आपको टू लगा देना है, ये चीज आप याद रखें। आगे देख, चलो ये टॉपिक खत्म हो जाता है और इसके बाद बहुत सारे प्रिपरेशन और भी बचे हुए जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल भी रोके ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है पुरानी, मतलब जस्ट अभी कल परसों जो मैंने टेस्ट लिया है, वीडियो जो भी आपको प्रोवाइड करवाई है, रेगुलर देखिएगा, कोई वीडियो मिस नहीं करना है। सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको टाइम पर मिलता रहेगा। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।